हम थोड़ा अपना परिचय दीजिएगा सबसे पहले। नीलम देवी, CPIM राज्य कमेटी सदस्य। ये जो आज राज्य स्तरीय यहाँ पे धरना प्रदर्शन जो किया गया है दर्शन सराय में, इसके बारे में क्या बताना चाहिए? आज हम लोग महागठबंधन के तरफ से बैठे हैं प्रखंड परिसर में धरना पर, और हम लोग का मांग है कि जो मोदी का 9 साल और जनता बेहाल। आज जो है जनता का स्थिति है, जनता त्रस्त है, पूरे तराही माम में है जनता। 9 साल जो मोदी का गुजरा है उसमें महंगाई, बेरोजगारी, महिला के साथ जो है सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मोदी नारा दिए, उसमें हमारी बेटियां सुरक्षित है। देश के अंदर किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में आप उठा के देख लीजिए, हर दिन का पेपर या चैनल के माध्यम से आप जानते हैं कहीं भी हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। चाहे आज देश के अंदर जो जंतर मंतर पर महिलाएं, हमारी बेटियां, पहलवान जो है देश को मेडल जीत कर लाने वाली, वो आज वह भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए जो जनता का 9 साल गुजरा है वह, यह देश की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, RSS के जो देख रेख में यह देश की सरकार चलती है, यह सरकार संविधान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है। आज देश का जो संविधान है, इस संविधान को भी यह सरकार छेड़छाड़ करने के लिए जा रही है। आज संविधान है तभी जाकर के आज हमारी महिलाएं, आज हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी को आज़ादी है कि सभी तरह की धर्म को अपना सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, गिरजा घर हो या जो है से किसी भी मंदिर में वह जा सकते हैं, गुरुद्वारा में जा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारे देश के अंदर संविधान नहीं रहता तो आज जो हमारी बहनें आज किसी स्कूल में है, कोई प्रखंड परिसर में कार्यालय में कार्यरत है, कोई कहीं पर है, अगर हमारा संविधान देश के अंदर नहीं रहता तो आज हमारे महिलाएं जो है वह कहीं भी देश के अंदर किसी भी कोने पर, चाहे हमारी बेटियां हवाई जहाज क्यों नहीं चलाती हो, वह नहीं चलाती। लेकिन आज देश को यह धर्म के नाम पर, मनुस्मृति के नाम पर यह देश को चलाना चाहते हैं। फिर से जो देश आजाद होने से पहले जो हमारे देश में मनुस्मृति लागू था, उसको यह मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। हम इनका जो 9 साल का कार्यकाल है उसका हम विरोध करते हैं महागठबंधन, और हम इसी मांगों को लेकर के आज धरना पर बैठे हुए हैं। धरना पर जो बैठे हुए हैं, इसमें अपने सरकार से क्या करना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ताकि कुछ कहे? हम अभी केंद्र सरकार के विरोध में बैठे हैं, बिहार सरकार के विरोध में नहीं बैठे हैं। इसलिए हमें केंद्र सरकार पर धावा बोलना है, केंद्र सरकार पर हमको हल्ला बोलना है, केंद्र सरकार के विरोध में हम बैठे हुए हैं। सरकार तो बता रही कि यदि हम 2024 का चुनाव जीतेंगे जरूर बिहार के लिए देखेंगे। कुछ नहीं करेगी यह केंद्र की सरकार। अगर 2024 में जीतती है तो फिर दोबारा देश में चुनाव नहीं होगा। यह RSS का एजेंडा है। RSS का संस्थापक जो स्थापना हुआ था उस समय वह कहा था जब हमारा देश का संस्थापना का 100 साल पूरेगा RSS का, तो हम देश में जो है सो मनुस्मृति के आधार पर देश को लाएंगे, राजतंत्र होगा और देश में फिर चुनाव नहीं होगा, राजा का राज होगा। यह RSS का कहना है और बीजेपी उसी के राह पर चल रही है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 24 को सत्ता में उसको बदल देना है, बीजेपी को बदल देना है, और देश के अंदर जो 90% जनता है, 80% जनता है, उसका सरकार होगी। खेत मजदूर किसान का राज होगा और देश जो है वह सर्वहारा की होगी। यही हमारा मांग है। जातीय जो जनगणना हो रहा था उस पर जो रोक लग गया, उस पर आप क्या बताना चाहेंगे? हमारा कहना है कि जातीय जनगणना हो, क्योंकि आज देश के अंदर जो दलित महादलित है उसको जो यह सरकार जो है छांटने का काम कर रही है, वो अगर आरक्षण से हटाने का काम कर रही है। अगर जनगणना होता है तो सभी को रोस्टर के आधार पर सब लोग आएंगे। इसलिए देश हमारे राज्य में जो केंद्र सरकार इसको अनसुनी की है, वह बिहार सरकार इसको लाने का काम किया है जनगणना का। यह जनगणना होना चाहिए। उस पर तो रोक लग गया है, तो हम लोग मांग करते हैं, हम लोग कहें जो बिहार में जनगणना हो। दिल्ली में हो रहे पहलवानों पर अत्याचार में आप सपोर्ट में क्या बोलिएगा? दिल्ली में हो रहे महिला के पहलवानों के अत्याचार में हमारा कहना है कि जो ब्रजभूषण शरण बीजेपी का सांसद है उसको जेल के अंदर बंद किया जाए और बच्ची को न्याय मिले।